Good morning, everyone. How are you all? I hope you all are doing great. In previous video, we have read page number 3 and 4 of the chapter. Today, we are going to read page number 5 and 6. Students, you have to listen the chapter very carefully and try to understand the hard words. Hard word means difficult words. So, let's start the chapter. In previous video, we have come to know that the girls are very cooperative and they went to the poor family with their mother. A poor, bare, miserable room. It was, with broken windows, no fire, ragged bedclothes, a sick mother, wailing baby, and a group of pale, hungry children cuddled under one old quilt trying to keep warm. इट मीन्स बेयर. कई बार हमारे घर में क्या होता है, बहुत टाइम से पेंट नहीं हुआ होता तो वॉल्स की कंडीशन बहुत ख़राब हो जाती है. तो ऐसे ही रूम की जो कंडीशन थी वो मिसरेबल थी. इट वॉज विद ब्रोकन विंडोज़. ब्रोकन विंडोज़ यानी जो रूम की विंडोज़ थी दैट वॉज ब्रोकन. नो फायर. दे हैव नो अरेंजमेंट ऑफ फायर बिकॉज दे वर नॉट एबल टू बाय वुड फॉर फायर. रैग्ड बेड क्लोथ्स. रैग्ड मीन्स टॉर्न यानी उनकी जो बेडशीट्स थी वो फटी हुई थी, पुरानी थी. रैग्ड. अ सिक मदर. और उनकी ममा, बच्चे जो वहाँ पे 6 चिल्ड्रन थे उनकी ममा बीमार थी. वेलिंग बेबी. अ न्यू बॉर्न बेबी वॉज देयर. ही वॉज क्राइंग. एंड अ ग्रुप ऑफ पेल हंग्री चिल्ड्रन cuddled under one old quilt trying to keep warm. What is the meaning of pale? When somebody is unhealthy and hungry for a long time, then face turns into yellowish color, little bit yellowish color, that is called pale. A group of pale hungry children. So all the children are sick and they are not good in health. Means pale. Hungry children cuddled under one old quilt trying to keep warm. What is the meaning of cuddled? Cuddle means sitting very close to each other, sitting together. So all the 6 children were sitting very close in a single quilt trying to keep warm. How the big eyes stared and blue lips smiled as the girls went in. Stared means कि किसी को कॉन्टिन्यूसली देखना. ओके. सो द फैमिली वॉज शॉक्ड टू सी द मार्च फैमिली एज द गर्ल एंटर्ड इन द रूम. आर्च में गॉड. इट इज़ गुड एंजल्स कम टू सी अस. दिस इज़ जर्मन लैंग्वेज. आर्च में गॉड. ओ माई गॉड. इट इज़ गुड एंजल्स कम टू अस. एंजल्स मीन्स परियाँ. परियाँ, फरिश्ते भी कह सकते हो आप. तो पुअर लेडी ने उन गर्ल्स को क्या कहा कि आप हमारे लिए एंजल्स की तरह हो जो आप क्रिसमस सेलिब्रेट करने हमारे घर आए. सेड द पुअर वुमेन क्राइंग फॉर जॉय. शी वॉज वेरी एक्साइटेड टू सी द गर्ल्स एंड देयर मदर मार्गरेट. फनी एंजल्स इन हुड्स एंड मिटन्स सेड जो एंड सेड देम लाफिंग. नाउ टू हेयर द एंजल वर्ड जो इज़ वेरी हैप्पी एंड शी सेड इन अ फनी वे. उसने मजाक में कहा जो ने कि एंजल्स इन हुड एंड मिटन्स. इट मीन्स हुड्स क्या होता है? कैप दैट अ टी शर्ट, अ कैप दैट इज़ अटैच्ड विद टी शर्ट और योर शर्ट. एंड मिटन्स ग्लव्स. तो जो ने बड़े मजाक में उस चीज़ को लेके कहा कि अच्छा एंजल जो है वो हुड और मिटन्स में आती हैं. सेड देम लाफिंग. और सब हंसने लग गए इस बात को सुन के. इन फ्यू मिनट्स इट रियली डिड सीम एज if kind spirits had been at work there. Hannah, who had carried wood, made a fire and stopped up broken panes with old hats and her own cloak. Now, after few minutes, after meeting with poor family, now they have started their work. Kind spirits mean kind people कि जिनका बहुत अच्छा दिल होता है, एक बहुत अच्छी मतलब स्पिरिट had been at work there. Hannah, who had carried wood, made a. Now Hannah, their housekeeper, what did she do? She is making fire with the help of wood.
एंड स्टॉप्ड अ ब्रोकन पेन्स। ब्रोकन पेन मीन्स जो खिड़की के शीशे, जो पुअर फैमिली थी उनके जो हाउस में खिड़कियाँ थी, विंडोज़ थी, उनके जो शीशे थे वो टूटे हुए थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंड अंदर आ रही थी। विद ओल्ड हैट्स एंड हर ऑन क्लॉक, हैना ने क्या किया, जो उसके पुराने हैट्स थे और जो उसकी क्लॉक थी उससे उस स्पेस को कवर करना शुरू कर दिया। शी कवर्ड अप द स्पेस। Mrs. March gave the mother tea and gruel and comforted her promises of help. Now Mrs. March, she is very kind lady. Now she is offering tea and gruel. Gruel क्या होता है? दलिया, पता है ना सबको दलिया? Gruel means दलिया। तो मिसेज मार्च ने उसको पुअर लेडी को क्या ऑफ़र किया? टी एंड ग्रुएल। एंड कम्फर्टेड हर प्रोमिस ऑफ हेल्प, और उसको ये प्रॉमिस किया कि हम हर तरह से आपके साथ हैं। We are always with you. Don't hesitate if you need anything. While she dressed the little baby as tenderly as if it had been her own. Now Mrs. March dressed the baby as her own children, कि अपने बच्चों की तरह उसको अच्छे से ड्रेसअप किया और बच्चे की केयर की। The girls meantime, तब तक गर्ल्स ने क्या किया? The girls were performing their duties. They spread the table. They arranged all the food stuff on the table, set the children round the fire. They all gathered near the fire so that they keep themselves warm and fed them like so many hungry birds. The children were hungry and they were very excited to see the food stuff. So the March sisters fed them like so many hungry birds. Fed is the second form of feed. Laughing, talking and trying to understand the funny broken English. Funny broken English means we have read before that word Arch में God, that is German language. तो उन बच्चों को, जो पुअर फैमिली थी, उन सबको इंग्लिश बहुत कम आती थी। They know a very few words of English. कई बार ऐसा होता है ना, वी आर नॉट एबल टू कन्वर्स इन इंग्लिश प्रॉपरली, तो हम भी ऐसे ही ब्रोकन इंग्लिश बोलते हैं। तो ऐसे ही दे नो द जर्मन लैंग्वेज, लेकिन जब वो मार्च सिस्टर्स से बात कर रहे थे तो वो एक ब्रोकन इंग्लिश में बात कर रहे थे, यानी टूटी फूटी इंग्लिश में बात कर रहे थे कि जैसा उनको बोलना आ रहा था। और ये मार्च सिस्टर्स के लिए एक फ़न था, तो वो सब लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे। डैश इट्स गुड, अगेन हेयर German language. Das it's good. Die Angel Kinder. Here are some few German words and the meanings are given below in your book. That's it's good, that's good. Die Angel Kinder, it means angel children cried the poor things as they ate and warmed their purple hands at the comfortable blaze. All the children were very happy whatever they eaten and whatever they got from the girls. And the girls are also very happy with the title angels. The girls had never been called angel children before and thought it very agreeable, especially Jo, कि गर्ल्स को इससे पहले ये टाइटल कभी नहीं मिला था एंजल्स का। उन्होंने आज किसी की हेल्प की, नाउ दे गॉट द टाइटल एंजल। और सबसे ज़्यादा खुश कौन था उनमें, उन सिस्टर्स में, मार्च सिस्टर्स में? जो। वाई शी इज़ हैप्पी विद दिस टाइटल? हु हैड बिन कंसिडर्ड अ सैंचो एवर सिंस शी वॉज बॉर्न। जब से वो बॉर्न हुई थी तब से जो को घर में एक टाइटल दिया हुआ था सैंचो। सैंचो हुई सैंचो। सैंचो इज़ अ स्कॉटिश वर्ड, और सैंचो उसको बोला जाता है जो सबसे बड़ा चीटर हो, हु इज़ अ बिग चीटर, हु चीट्स इन रिलेशनशिप। सो जो इज़ वेरी हैप्पी दैट कि उसको सांचो से अब हटकर टाइटल मिला है एंजल्स। सो व्हेन शी वॉज बॉर्न ऑलवेज शी वॉज कंसिडर्ड हर सेल्फ अ सांचो। दैट वॉज अ वेरी हैप्पी ब्रेकफास्ट दो दे डिडंट गेट एनी ऑफ इट एंड व्हेन दे वेंट अवे लीविंग कम्फर्ट बिहाइंड। कि इससे पहले उनको कभी भी उन्होंने इतना इंजॉय नहीं किया, कि मतलब वो खुद भी भूखे थे, उनको बहुत भूख लगी थी क्योंकि वो अपनी ममा के लिए गिफ्ट्स अरेंज कर रहे थे। ममा ने जो उनको गिफ्ट दिया था बुक्स, दे वर रीडिंग बुक्स, सो उनको बड़ा अच्छा लग रहा था। लिविंग कंफर्ट बिहाइंड इट,
कि आज जो उनका ब्रेकफास्ट था वो लोगों ने बहुत अच्छे से मतलब लिया है. In this way they had their breakfast. I think there were not in all the city 4 merrier people than the hungry little girls who gave away their breakfast and contented themselves with bread and milk on Christmas morning. So they enjoyed the breakfast and called it as a happy breakfast, merrier breakfast. Though they did not had anything to eat, still they had a great time. The writer is saying that there is nobody as happy as that the 4 girls who compromised the breakfast so that they can feed the poor people. And contented themselves with bread and milk on Christmas morning. उन्होंने उस गरीब फैमिली की हेल्प की, मार्च फैमिली ने, और उन्होंने अपने लिए सिर्फ ब्रेकफास्ट में ब्रेड और मिल्क ही लिया. That's loving our neighbor better than ourselves and I like it, said Meg, as they set out their presents while their mother was upstairs collecting clothes for the poor Hummels. Hummels means a person who had nothing to survive. कि जिसके पास बिल्कुल भी सर्वाइव करने के लिए कुछ नहीं होता, पुअर हमल्स. दैट्स लविंग आवर नेबर बेटर देन आवर सेल्फ. इट मीन्स कि ये बहुत उनको अच्छा लग रहा था, कि बड़ा अच्छा लग रहा है, मैग ने कहा, कि अपने नेबर्स को हेल्प करके. दिस इज़ वेरी अप्रिशिएबल पार्ट दैट दो मार्च फैमिली इज़ पुअर, स्टिल दे शेयर थिंग्स वट एवर दे हैड विद द पुअर फैमिली. सो मैग कहती है कि हमसे अच्छे तो हमारे नेबर हैं, और मुझे ये बड़ा अच्छा लगा कि आज उन्होंने जो क्रिसमस है बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया. दे सेट आउट देयर प्रेजेंट्स, फटाफट से उन्होंने अपने गिफ्ट्स प्रेजेंट्स निकाले. वाइल देयर मदर वॉज अपस्टेयर्स, जब तक उनकी ममा अपस्टेयर्स क्या करने गई है, कलेक्टिंग क्लोथ्स फॉर द पुअर हुमल्स, कि जब तक के लिए ममा ऊपर उन पुअर पीपल के लिए, उन पुअर फैमिली के लिए क्लोथ्स कलेक्ट करने गए हैं, तब तक के लिए हम अपने गिफ्ट्स रेडी कर देते हैं मम्मा के लिए. शी इज़ कमिंग, स्ट्राइक अप, तभी उनको लगता है कि मम्मा की आवाज़ आ रही है. देयर इज़ अ साउंड, शी इज़ कमिंग फ्रॉम अपस्टेयर्स. बेथ, ओपन द डोर, एमी, 3 चेयर्स फॉर मामी. वो कहते हैं कि जल्दी से तीनों गिफ्ट निकाल दो मामी के लिए, 3 चेयर्स फॉर मामी. और मम्मा आ गए हैं, फटाफट से उनको सरप्राइज़ देते हैं. क्राइज जो, prancing about while Meg went to conduct mother to the seat of honor. कि वो सारी गर्ल्स, सारी सिस्टर्स मिलकर कुछ इस तरह का प्लान कर रहे थे कि ममा को बहुत प्राउड फील हो कि उन्होंने उनकी ममा के लिए कितने अच्छे से सब कुछ रेडी किया है, और आज ममा को हम ऑनर करते हैं. Beth played her guest march. Amy threw open the door and Meg enacted escort with great dignity. Escort means कि जब हम किसी को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एक्सकॉर्ट. एंड डिग्निटी, डिग्निटी मीन्स विद अ ग्रेट प्राइड, कि पूरी शान से, पूरी रिस्पेक्ट से किसी को लेकर जाना. तो वो फटाफट से रेडी हो जाते हैं कि ममा को आज हम एस्कॉर्ट करके अच्छे से ऑनर करेंगे. मिसेस मार्च हैज़ बोथ सरप्राइज्ड एंड टच्ड. अगर हमारे लिए भी कोई बहुत अच्छे से किसी चीज़ का अरेंजमेंट करता है, हमारे लिए सरप्राइज़ प्लान करता है, तो हम भी इमोशनल हो जाते हैं ना. वी गेट इमोशनल व्हेन वी अरेंज सरप्राइज फॉर अस. सो एज लाइक अस, मिसेस मार्च वॉज बोथ सरप्राइज्ड एंड टच्ड एंड स्माइल्ड विद हर आइज फुल एज शी एग्जामिन्ड. एंड स्माइल्ड विद हर आइज full as she examined her presents. Now, Mommy saw all the gifts and she got very emotional and read the little notes which accompanied them. और बच्चों ने ममा के लिए भी कुछ लिखा था, अच्छा अच्छा लिखा था अपनी मामी के लिए उन्होंने नोट्स में, तो उन्होंने वो नोट्स भी अपनी ममा को दिए. The slippers went on at once. A new handkerchief was slipped into her pocket, well scented with Amy's कॉलन. कॉलन मीन्स परफ्यूम. तो हैंकरचीफ उन्होंने एक निकाला अपनी पॉकेट से, जिस पर एमी का जो परफ्यूम था वो यूज़ किया हुआ था. द रोज़ वॉज फास्टेंड इन हर बॉजम. बॉजम मीन्स उन्होंने अपनी ममा की चेस्ट पे एक रोज़ टाई किया, फास्टेंड टाई किया. एंड द नाइस ग्लव्स वर प्रोनाउंस्ड अ परफेक्ट गिफ्ट फिट. तो इस तरह से उन्होंने अपनी ममा को
presents diye, and the mommy was very happy. Okay, students, what did we learn from the story? The lesson of the story that we should share things whatever we have. Okay, students, this was your extract of a Merry Christmas chapter. You have to read it once more because I can call you anytime for taking your reading test. Today we will do some more word meanings and 2 question answers of this chapter. You have to write these question answer and word meaning in your notebook in a very neat handwriting. Let's read to get more information. A Merry Christmas. The extract we have taken from the chapter A Merry Christmas. The writer of this extract, Louisa May Alcott. Now the action taken by March family. The whole family visited the starving family. Starving means hungry. The March family gave the packed food to make that Christmas morning special for the poor family. The children were overjoyed after getting the food from the March sisters and called them angels. So students, this was your chapter. I hope you liked it. So students, have a nice day. Bye-bye.